के पाक नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। आज मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ बहुत ही ख़ास और स्पेशल रेसिपी। आज हम बनाएंगे दाल चना मसाला की ऐसी लाजवाब रेसिपी जो बहुत कम लोग बनाना जानते हैं। बहुत ही खुशबूदार लजीज और शानदार ये दाल बनती है। और अगर आप दाल चना पसंद करते हैं और ये दाल बना के आपने नहीं खाई तो आप हमेशा पछताएंगे। ये दाल आपके दिल में ऐसी जगह बनाएगी कि ये दाल आप बार बार बनाने पे मजबूर हो जाएंगे। आए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। यहाँ पे मैंने लिया है 150 ग्राम ऑयल जैसे ही गर्म होगा हाई फ्लेम पे तो इसमें शामिल करेंगे 1 चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा। आधे मिनट तक हमने इसको फ्राई करना है। आधे मिनट बाद यहाँ पे शामिल करेंगे मेरे पास 4 अदद हरी मिर्च और एक बड़े साइज़ के प्याज का पेस्ट है। अच्छा, मैंने पेस्ट जब बनाया तो इसमें मैंने पानी शामिल नहीं किया। एक मैंने प्याज लिया है, 4 अदद हरी मिर्च को मैंने अच्छे से ग्राइंड करके पेस्ट बना लिया है। इसकी हमने बुनाई करनी है। तकरीबन 4 मिनट तक हम इसकी बुनाई करेंगे ताकि इसका एक प्यारा सा कलर निकल आए। यहाँ पे 4 मिनट हो गए हैं। 4 मिनट बाद यहाँ पे शामिल करेंगे 2 हरी मिर्च कटी हुई और 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक कद्दूकश किया हुआ। तो मज़ीद हम 3 मिनट तक इसको भून लेंगे ताकि इसमें एक प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो जाए। 3 मिनट तक हमने फ्राई करना है मीडियम टू लो फ्लेम पे। और यहाँ पे देखें अल्हम्दुलिल्लाह खुशबू आना शुरू हो गई है। तो 3 मिनट बाद इसमें मिसाले जाएंगे। तो मिसालों में सबसे जो पहली चीज़ है वो 1/2 टीस्पून हल्दी है, 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च है, 1 टीस्पून भरा हुआ पिसा हुआ धनिया, 1/2 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्च और 1/2 टीस्पून यहाँ पे पिसा हुआ गरम मसाला है। ये मिसाले यहाँ पे शामिल करेंगे और इनको मिसालों को हमने भून लेना है। अच्छा, मिसालों की आपने यहाँ पे बुनाई करनी है टमाटर का पेस्ट शामिल करने से पहले। यहाँ पे हमने 4 मिनट तक लो फ्लेम पे इसकी बुनाई कर लेनी है। और ये देखिए खुशबूदार सा मसाला हमारा तैयार है। अब यहाँ पे शामिल करेंगे मीडियम 2 टमाटर मैंने लिए और उनका मैंने पेस्ट बना लिया है। अच्छा, मैंने जब पेस्ट बनाया मैंने इसमें पानी शामिल नहीं किया, बगैर पानी शामिल किए टमाटर का भी पेस्ट मैंने बनाया है। और हाँ, अगर आप थोड़ा सा पानी शामिल करते हैं तो फिर आपको बुनाई ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो अब यहाँ पे हमने मीडियम टू लो फ्लेम पे इसकी बुनाई करनी है। तो हम इसकी 5 मिनट तक बुनाई करेंगे और साथ यहाँ पे पानी भी शामिल कर लेंगे। 1/2 कप मैंने पानी लिया है, चाय का 1/2 कप पानी। तो ये शामिल करने के बाद अच्छी सी बुनाई करेंगे। ढककर हमने इसकी बुनाई करनी है, मीडियम टू लो फ्लेम पे बुनाई करनी है और दरमियान में 2 से 3 दफ़ा चेक कर लेना है। यहाँ पे 5 मिनट हो चुके हैं। 5 मिनट मैंने बुनाई की। ऑयल देख के अलग हो चुका है और मसाला यहाँ पे देख के खुशबूदार और मज़ेदार सा तैयार है। अब इसमें कुछ खड़े मसाले जाएंगे। तो खड़े मसालों में 2 दालचीनी के टुकड़े, 2 बदियान के फूल, 3 से 4 अदद लौंग और 2 बड़ी इलायची। ये खड़े मसाले आपने इस जगह पे आप आके शामिल करने, इससे पहले शामिल नहीं करने क्योंकि गरम मसाला हमने पिसा हुआ पहले शामिल कर दिया था। अच्छा, 3 मिनट मजीद इसकी बुनाई करेंगे ताकि एक अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाए। एक अच्छी सी खुशबू जैसे ही आना शुरू हो जाएगी तो इसमें शामिल करेंगे दही। दही मेरे पास मीठे वाला है। मैंने 2 टेबल स्पून भर के ये दही लिया है। इसको मैंने फेंट के रखा हुआ था। आपने पहले फेंट के रख लेना है। जब आपने दही को ऐड करना है फ्लेम आपने बिल्कुल लो कर लेना, वरना आपका दही फट जाएगा और रेसिपी खराब हो जाएगी। ये मैं आपको हमेशा बात समझाता हूँ। इसको हम ढक कर पकाएंगे मजीद 4 मिनट। 2 दफ़ा इसको दरमियान में चेक कर लेंगे। यहाँ पे देखे दही का पानी खुश्क हो चुका है। खुशबूदार, मज़ेदार, लजीज और शानदार यहाँ पे मिसाला हमारा अल्हम्दुलिल्लाह तैयार है। अच्छा, यहाँ पे इसको मजीद 2 मिनट और हम मीडियम टू लो फ्लेम पे भून लेंगे ताकि इसके अंदर को कमी बेशी है तो वो भी निकल जाए, ताकि इसकी प्यारी सी लुक आपको नजर आए। अच्छा, 2 मिनट से 3 मिनट हमने इसकी बुनाई की। अब यहाँ पे हम शामिल करेंगे दाल चना। 1 कप दाल चना मैंने ली। इसको मैंने 3 घंटे भिगो के रखा था। उसके बाद इसके अंदर नमक डाल के मैंने इसको 10 मिनट तक बॉयल किया है। आपको अगर ज़्यादा टाइम लगे तो आप ज़्यादा टाइम दे के भी इसको बॉयल कर लेना है। आपने 90% तक इसको बॉयल करना है। अच्छा, दाल को अच्छे से मसाले के साथ हमने मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के बाद इसको ढक के हमने 7 मिनट तक पकाना है मीडियम टू लो फ्लेम पे। 7 मिनट मुझे हो गए पकाते हुए। 2 से 3 दफ़ा मैंने इसको चेक किया। यहाँ पे देखें अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से
बुनाई हो चुकी है। हालांकि जो बुनाई होती है ना, हमेशा उसका ख्याल रखा करें और उस पर कंप्रोमाइज़ ना किया करें। हमेशा जितनी अच्छी आपकी बुनाई होगी मिसाले की, उतनी अच्छी आपकी रेसिपी बनेगी। अच्छा, मज़ीद जो है ना, हमने इसको 2 मिनट भून लेना है और 2 मिनट बाद इसमें शामिल करेंगे पानी। पानी मैंने शामिल किया है 1 गिलास। ये चाय के 2 कप बनते हैं, 1 गिलास पानी। तो ये पानी वही है जिसके अंदर मैंने दाल को बॉयल किया था। नमक मैंने शामिल नहीं किया क्योंकि नमक मैंने दाल को बॉयल करते हुए शामिल किया था। बाद में ज़रूरत पड़े तो शामिल करना है, चेक करके शामिल करना, वरना नहीं करना। ढककर पकाएंगे 12 मिनट। तो यहाँ पे पकाते हुए 12 मिनट हो गए हैं। 12 मिनट के अंदर मैंने 2 से 3 दफ़ा इसको चेक किया है। यहाँ पे देखें अल्हम्दुलिल्लाह प्यारी सी लुक आ चुकी है और ऑयल जो है वो अलग हो चुका है। तो मज़ीद हमने इसके अंदर जो ख़ास और अहम चीज़ें हैं ना, वो अब शुरू करनी है और इसमें अब ऐड करनी है। यहाँ पे शामिल करेंगे, एक लेंगे लेमन और इसको यहाँ पे निचोड़ देंगे। इसका पानी हमने शामिल करना है। ये आपने इस जगह पे शामिल करना है। एक लेमन लेना है और उसका पानी आपने यहाँ पे शामिल कर देना, निचोड़ देना है। उसके बाद एक जो ख़ास और अहम चीज़ है, ये मेरे पास है आधा चाय का चम्मच चाट मसाला, जो कि घर का बना हुआ है। अगर आपके पास घर का बना हुआ नहीं है तो आप बाज़ार का भी शामिल कर सकते हैं, चलेगा। अच्छा, यहाँ पे इसको करेंगे अच्छे से मिक्स। इन दोनों चीज़ों को आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। इससे एक कमाल का फ्लेवर आता है, यकीन जाने। इससे एक ऐसा जायका बनता है ना दाल का कि लाजवाब ही हो जाती है। अच्छा, ढककर पकाएंगे मज़ीद 3 मिनट। 3 मिनट हमने पकाया मीडियम टू लो फ्लेम पे और यहाँ पे देखें कैसी लुक आई है, कमाल की लुक, मज़ेदार, यहाँ पे खुशबूदार लजीज दाल तैयार है। लुक देखें, ये दाल जो है ना इतनी लाजवाब बनती है, इतनी मज़ेदार बनती है कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। इसमें शामिल करेंगे हरा धनिया और इसको मज़ीद हम ढककर 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे। फ्लेम को करेंगे बंद। तो स्किप नहीं करना आपने वीडियो को, मेरी वीडियो पूरी देखा करें। तो यहाँ पे देखें, अब इसको करेंगे मिक्स और मिक्स करने के बाद यहाँ पे देखें अल्हम्दुलिल्लाह कितनी प्यारी लुक आई। यकीन जाने ये दाल बहुत ही कमाल की दाल बनती है। और इसको करते हैं डिश आउट। अब देखें फाइनल लुक। ये दाल आप बनाएंगे ना तो आप बड़े बड़े रेस्टोरेंट और बड़े बड़े ढाबे की दाल को भूल जाएंगे। आप खुद हैरान हो जाएंगे कि आपने इतनी कमाल की, इतनी मज़ेदार, खुशबूदार और लजीज दाल बनाई है। तो खाने वाले भी आपकी दाल बड़े शौक से खाएंगे और एक की बजाय 2 नहीं 3-3 रोटियां खाएंगे। आज की रेसिपी अगर आपको पसंद आई हो तो आपसे हमेशा की तरह रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर कर दिया करें। हमेशा आपके लिए कुछ नया लेके आता हूँ, अच्छा लेके आता हूँ, मेहनत करता हूँ। तो आप अगर मेरा हौसला अफजाई कर दिया करें नई रेसिपी तक। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफ़िज़।